अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका ट्यूटर एम ए मलिक। आपको अपने चैनल i2i स्किल पॉइंट में खुश आमदीद कहता हूं। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। जी तो दोस्तों, MS वर्ड ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं और आज मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। दोस्तों, ये MS वर्ड का आइकन मौजूद है, इसे हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। मैंने चूंकि पहले से ओपन किया हुआ है लिहाजा मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। जैसे हम ओपन करते हैं तो आपके सामने ये एक स्क्रीन आ जाती है जिसके ऊपर यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है, यानी ये एक न्यू फाइल ओपन करना चाह रहा है। अब इसमें आपको ये ऑप्शन देता है कि आप क्या चीज़ ओपन करना चाह रहे हैं। क्या आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हैं, या एक कैलेंडर बनाना चाहते हैं, या इसके अलावा कोई लेटर, एडजेसेंसी रिपोर्ट, रेज्यूमे, या फिर जो ही आप नीचे आए तो यहाँ पे आपको एनुअल रिपोर्ट, सर्टिफिकेट्स एटसेट्रा बहुत सी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हम फर्स्ट स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ पे तकरीबन तमाम MS ऑफिसेज में, MS ऑफिस वर्ड में तकरीबन तमाम वर्जन्स में सेम ही स्क्रीन आती है। बस सिर्फ किसी में ये सामने टूल बार नहीं आता, मेन्यू बार खुलता है, और 2007 और उसके बाद वाले वर्जन में ये टूल बार सामने आती हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस ऑप्शन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ वो है फ़ॉन्ट। उर्दू में आप इसको कह सकते हैं कि लिखाई का स्टाइल। इसका बड़ा ही अहम किरदार है। कोई भी लेटर, कोई भी एप्लीकेशन या फिर CV लिखने में इसका एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है पढ़ने वाले पर। जितना अच्छा आपका फ़ॉन्ट होगा, जितने अच्छे आपकी स्टाइलिंग होगी, उतना ही बेहतर इम्पैक्ट आप पढ़ने वाले पर पड़ेगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहले मैं एक कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई भी एक वर्ड लिख लेता हूं ताकि उस पर आपको इनका फ़र्क या असर बता सकूं कि इन चीज़ों का उस राइटिंग पे क्या फ़र्क पड़ता है। मिसाल के तौर पे कोई सा भी मैं एक लफ्ज़ लिख लेता हूं या जुमला लिख लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये टाइपिंग प्रैक्टिस के लिए बेहतरीन जुमला है क्योंकि इसमें तमाम अंग्रेजी के हरूफ तहजी आ जाते हैं, तमाम अल्फ़ाबेट्स इसमें मौजूद हैं। लिहाजा हमने ये एक जुमला लिख लिया, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे जाकर इसकी राइटिंग स्टाइल को चेंज करने की कोशिश करते हैं और फिर इसका इम्पैक्ट इस पर देखते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से ये एक राइटिंग स्टाइल ले लेता हूँ। ये देखिए, इसके अलावा हम कोई और राइटिंग स्टाइल ले लेते हैं। ये बेहतरीन किस्म की हेडिंग्स का स्टाइल है।
इसके अलावा जूं जूं आप नीचे जाते जाएंगे या आप अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ से फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत बेहतरीन फ़ॉन्ट्स दिए गए हैं। आप उसके मुताबिक, मिसाल के तौर पे ये देखें कितना ही खूबसूरत फ़ॉन्ट दिया गया है, तो आप अपनी पसंद के मुताबिक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ फ़ॉन्ट्स शुरू से दिए गए होते हैं और कुछ फ़ॉन्ट्स जो आपको पसंद हो आप अपने तौर पर भी विंडो में इंस्टॉल करके इसमें रख सकते हैं। इसके साथ ही ये दूसरा ऑप्शन जो है, जहां ये नंबर लिखा हुआ आ रहा है, ये इसकी फ़ॉन्ट साइज को जाहिर करता है। यानी इसका मतलब ये है कि अब ये जो कुछ हमने लिखा हुआ है इसका साइज 12 है। अगर हम इसको साइज को बढ़ाना चाहें तो इसे सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे माउस की मदद से और यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते चले जाएंगे। जहाँ पर जितना हमें ज़रूरत होगा हम वहाँ उतना फ़ॉन्ट रख लेंगे। दोस्तों, आपकी इत्तला के लिए, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये बात बताता चलूँ कि आम तौर पर राइटिंग स्टाइल 11 या 12 रखा जाता है और हेडिंग स्टाइल 14 to 16 ये बहुत बेहतर होता है। इसके अलावा जैसे आपकी मर्जी है वैसे आप कर सकती हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये एक और ऑप्शन मौजूद है यहाँ पर, जिसमें एक ए और उसके साथ ये अप एरो लगाया गया है और साथ में एक छोटा ए, यानी है तो ये कैपिटल लेकिन साइज में छोटा, और साथ में डाउन एरो लगाया गया। इसका क्या इम्पैक्ट है? तो दर हकीकत ये भी वही काम करता है जो कि ये फ़ॉन्ट साइज करता है। ये देखें यहाँ से जिस तरह ये फ़ॉन्ट साइज बड़ा हो रहा है, अगर हम यहाँ से इस छोटे वाले ए को क्लिक करते जाएं तो फ़ॉन्ट साइज ग्रेजुअली दर्जा बदर्जा छोटा होता चला जाएगा। और इसी तरह इसके साथ बड़े वाले ए को अगर हम क्लिक करते जाएं तो फ़ॉन्ट साइज उसी हिसाब से दर्जा बदर्जा बड़ा होता चला जाएगा। तो फिर इन दोनों में फ़र्क क्या है? यानी इस ऑप्शन और इस ऑप्शन में क्या फ़र्क है? तो बुनियादी फ़र्क ये है कि यहाँ से, यानी ये बड़े ए और छोटे ए से हम दर्जा बदर्जा फ़ॉन्ट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ये देखते हुए कि आया हमारे पेज पे ये लिखाई कैसी लग रही है, ये फ़ॉन्ट एडजस्ट हो रहा है या नहीं, हम उसके मुताबिक ये छोटा या बड़ा इसको करते हैं। जबकि अगर हमें पहले से फ़ॉन्ट साइज मालूम हो कि हमने यहाँ ये फ़ॉन्ट साइज रखना है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि 16 या 14, 14 या 16 हेडिंग के लिए और 11 या 12 फ़ॉन्ट साइज के लिए, राइटिंग साइज के लिए काफ़ी होता है। उस सूरत में आप यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये 12 कर दिया या 16 कर दिया, जैसे आपकी मर्जी, आप उस के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का सबक यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये बात शुरू से ही आपको बता दी गई थी कि इन वीडियोस को बनाने का मकसद आपके अज़हान पर बोझ डालना नहीं, बल्कि कोशिश ये है कि इन छोटी छोटी वीडियोस की मदद से आपको छोटी छोटी बातें बताकर इस सॉफ्टवेयर के मुतालिक ज़्यादा से ज़्यादा इल्म या इंफॉर्मेशन दी जाए। तो आज का सबक यहीं ख़त्म करते हैं। आइंदा के सबक तक के लिए अल्लाह निगहबान।